गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं क्लास 12th पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन लेके आया हूँ। रिलेशन हम लोगों ने क्लास 11th सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन है क्या। क्लास 12th (1.1) इंट्रो है आपका ये, ठीक है। हमें ये पढ़ना है रिलेशन। देखो रिलेशन क्या है। रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? सेट है। सेट का मल्टीप्लाई। सेट आप जानते हो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन करना है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ऐसा ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? ए क्रॉस ए। एक ए क्या है? सेट है। लेट ए इक्वल टू 1,2। तो कैसे करते हैं? 1,2 1,2 तो रिलेशन बनता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या देता है? हमें रिलेशन देता है। तो ये रिलेशन देने चल रहा है। देखिए 1 जाएगा 1 के पास होगा 1 1, 1 जाएगा 2 के पास 1 2, 2 जाएगा 1 के पास 2 1, और 2 जाएगा 2 के पास हो जाएगा 2 2। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा रिलेशन है। इसी से हम रिलेशन के टाइप बताएंगे कि हम कितने टाइप का रिलेशन पढ़ना है हमें 1.1 में। तो ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वही मल्टीप्लाई रूल 1 1 1 2 2 1 2 2। ध्यान से, ये तो हो क्लास 11 का। अब हमें क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन क्या क्या पढ़ना है? ध्यान दीजिएगा। हमें पढ़ना है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसे हम तत्समक संबंध कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन देखो क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन जो क्या हो? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या हो? आर हो। ऐसा रिलेशन जो खुद का डबलेट हो, केवल डबलेट, ओनली। ऐसा डबलेट की बात करता है। किसकी बात करता है? डबलेट का। मतलब यदि कोई सेट ए है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो उसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? तो इसका जो डिफिनीशन है आइडेंटिटी रिलेशन का, वो कहता है ईच एलिमेंट क्या करता है? ईच एलिमेंट खुद का खुद से क्या करता है? रिलेशन करता है। ईच एलिमेंट हैज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद का खुद से रिलेशन बनाता है। मतलब कुछ ऐसा रिलेशन 1 1 2 2 3 3। यदि ऐसा रिलेशन है तो इसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन को हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। ये कहता ऐसा रिलेशन जो इक्वल सबसेट हो किसका? ए क्रॉस ए का। मतलब क्लास 11th में हमने रिलेशन पढ़ा था। कोई रिलेशन दिया गया होगा, उसका जब हम रिलेशन निकालते हैं, क्वेश्चन का रिलेशन निकालते हैं, और कोई सेट ए है 1 2 3,
इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो और जो रिलेशन गिवन हो उसका रिलेशन निकाल लो। यदि दोनों इक्वल हो गए, वो दिया हुआ रिलेशन और इसका, इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि इक्वल हो गया, यदि इक्वल हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। फिर इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसका कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, ऐसा रिलेशन जो कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, मतलब फाई। ये हमारे यूनिक रिलेशन हुए। आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये ध्यान दे रहिएगा। फिर आता ही बात इम्पटी रिलेशन की। इम्पटी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जो उस रिलेशन से सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। बताएंगे, इसके एग्जांपल्स कराएंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो इम्पटी रिलेशन क्या है, फाई। जो हमें अब पढ़ना है वो हमारे टॉपिक में है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये पढ़ना है हमें। तो आओ देखते हैं। हमें रिलेशन में ये पढ़ना है 1.1 के एक्सरसाइज जो है, क्या है, हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी डबलेट की बात करता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी डबलेट की बात करता है। और कैसी बात करता है, देखिए जो मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ उसको आप राइट कर लीजिएगा, पीछे का भी जितना भी बोला हूँ और यहाँ भी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा सुन के और याद भी करिएगा। विदाउट डिफिनेशन आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये अदर भी कहता है। क्या है इसका डिफिनेशन, क्या है, कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिलेटेड टू इटसेल्फ बट नॉट नेसेसरी अदर, मतलब हो भी सकता है, अदर भी है। किसकी बात करता है, अदर। तो मोटा मोटा हम बात कर लें, आइडेंटिटी रिलेशन को यदि मैं ठेठ भाषा में समझाऊं तो इसका जो डिफिनेशन है कि वो केवल अपने घर में ही सीमित रहता है। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है जितने हमारे घर में एलिमेंट्स हैं वो खुद का खुद से रिलेशन बनाएंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव कहता है हम अपने घर में तो बनाएंगे ही बनाएंगे, किसी और के घर में भी बना सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसलिए अदर, इसका एग्जांपल ले लो। मान लो एक सेट है 1 2 3, इसका डिफिनेशन एवरी एलिमेंट हैज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड अदर बट नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, बना भी सकता है नहीं भी बना सकता, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे रिलेशन गिवन होगा तो एवरी एलिमेंट हैज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड अदर बट नॉट नेसेसरी। तो इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, ऐसा रिलेशन देखो 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट है। अगर 3 3 नहीं है तब पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3 होना चाहिए, यदि है तभी रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कहता है कि डबलेट भी हो अदर भी हो, अदर कुछ भी हो सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, ऐसा रिलेशन जो यदि a, b है देन b, a होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, a, b बिलोंग्स टू r देन b, a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हुआ ए बी है तब बी ए ढूंढो, यदि बी ए है तब सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। मतलब ए बी है तब बी ए होना चाहिए, यदि है तब सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं। जैसे
यदि 1 2 है, ए बी है, तो क्या होना चाहिए? बी ए, इसका उल्टा होना चाहिए। ए बी है तो क्या होना चाहिए? बी ए होना चाहिए। ए बी है तो बी ए होना चाहिए, है सिमेट्रिक है। जैसे 2,3 है, ए बी है तो क्या होना चाहिए? बी ए, उल्टा 3,2 होना चाहिए। इसी प्रकार सारे एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट का सिमेट्रिक मतलब उल्टा होना चाहिए। मतलब 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 2 होना चाहिए। ये बात समझ में आई? फिर बात आती है ट्रांसटिव, सबसे टफ रिलेशन है ये। ट्रांसटिव को हम संक्रामक कहते हैं, सिमेट्रिक को सममित कहते हैं, रिफ्लेक्सिव को स्वतुल्य कहते हैं। ट्रांसटिव क्या कहता है? कहता है A, B belongs to R and B, C belongs to R, then तब A, C belongs to, then का मतलब ये दोनों हैं तब ये होना चाहिए, ये है तब ये होना चाहिए, ये है तब ये है और ढूंढो अगर ये है तब सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। फिर देखो ये है और ये है तब ये होना चाहिए, ए बी है और बी सी है तब क्या ढूंढो? ए सी, ए सी है तब ट्रांसटिव है, नहीं तो नहीं है। एग्जाम्पल देखो, ऐसा रिलेशन जैसे 1 2 ए बी है, देखो ए बी फिर बी सी, ए बी का मान 2 तो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका बी हो गया, बी सी। कॉमन सेंस इतना होना चाहिए। ए बी तो फिर बी सी, बी का मान 2 तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ए बी और बी सी, ए बी है बी सी है तब क्या होना चाहिए? ए सी, ए का मान 1, सी का मान 3। इसी प्रकार देखो ए सी है, चाहे जिसका देख लो आप, ये ट्रांसटिव है। जैसे हमने इसको ढूंढा, देखो ऐसे ही इसको मैं बना रहा हूं, देखो ये ध्यान दीजिएगा, इसके 2 डिफिनेशन होते हैं। ए बी है और बी सी है तब क्या ढूंढते हैं? ए सी। और ए बी है बी सी नहीं है, उस कंडीशन में भी वो ट्रांसटिव हो जाता है। जैसे देखो ए बी है बी सी है तो ए सी है, ये तो ट्रांसटिव है। देखो ए बी है, बी का मान 3, क्या 3 से स्टार्ट हो रहा है? क्या ये 3 यहाँ है, यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा, स्टार्टिंग में ए बी फिर बी सी, जैसे ए बी फिर बी सी, देखो बी का मान तुरंत आया, तो ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, तो इस कंडीशन पे भी ट्रांसटिव हो जाएगा। ए बी है, बी का मान 3, क्या 3 से कहीं स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट मतलब यहाँ 3 होना चाहिए, तो ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, इस कंडीशन में ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसटिव हो जाएगा। जब कुछ एग्जांपल लेंगे तो कायदे समझ में आएगा। ए बी है बी सी है तब ए सी है, ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, उस कंडीशन में भी ट्रांसटिव हो जाएगा। याद रखिएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रांसटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, हमें पूरे 1.1 की एक्सरसाइज में यही लगाना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। 2 चीज़ और पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास। 5 नंबर में आता है जब ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब 1 2 नंबर के। जब इक्विवेलेंस रिलेशन या इक्विवेलेंस क्लास पूछ लिया तो 5 नंबर क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी देख लेते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया होगा 2-3 बार सुनेंगे क्लियर हो जाएगा। डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए, बिना डिफिनीशन के आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका, इरेज कर रहा हूँ, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इफ, यदि
वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, उस कंडीशन में वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। मतलब कोई रिलेशन गिवन होगा, आप रिफ्लेक्सिव निकालोगे, सिमेट्रिक निकालोगे, ट्रांजिटिव निकालोगे, तो तीनों सेटिस्फाई हो गए तो हमारा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। टफ है तो इक्विवेलेंस क्लास, देखो क्लास क्या है, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस जो क्लास होता है ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक करेगा। क्या करेगा? ब्रेक करता है सबसेट में। इक्विवेलेंस क्लास टूटता है, जो रिलेशन गिवन होगा वो सबसेट में टूटता है। मोर देन वन, एक से ज़्यादा सबसेट टूटेगा, 3 भी हो सकता है। तो मतलब इक्विवेलेंस क्लास वो सबसेट में टूटता है, ब्रेक ऑफ सबसेट। मतलब टूटेगा किसमें? सबसेट में। सबसेट मतलब A1 कुछ होगा और A2 कुछ होगा, 1 2 3 AB मान लो यही हुआ। तो चेक करने का तरीका क्या है? एक क्वेश्चन है अपना, बहुत प्यारा सा है, उसको भी करवा दूंगा, वो अच्छा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस क्लास का ही है। रुको, तो इक्विवेलेंस क्लास कब होता है? जब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ध्यान देना, इक्विवेलेंस क्लास कब होता है? जब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन टूटता है किसमें? सबसेट में। तो मान लो वो दो सबसेट में टूटा, पहला A1 में टूटा, दूसरा A2 में टूटा। तो क्या ये इक्विवेलेंस क्लास है? चेक करने के लिए पहला A1 इंटरसेक्शन A2, यदि इनका इंटरसेक्शन निकाले तो क्या आए? फाई आए। और दूसरा यदि A1 यूनियन A2 निकालो तो क्या आ जाए? वही सेट आ जाना चाहिए, जो सेट गिवन होगा। जो सेट क्या गिवन हो? जो सेट गिवन, जैसे हमने कोई सेट चलो ले लिया, लेट कर लो, लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लिया, ये आया 1 2 3, यहाँ आ गया 4 5 4 5 आ गया। लेट सपोज किया गया है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5 है। तो क्या हुआ देखो ध्यान से, इनका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? जब कुछ नहीं कॉमन तो फाई। और यूनियन मतलब इनको एक साथ लिख दो। जब इनको एक साथ लिखोगे 1 2 3 4 5 तो ये सेट आ गया नहीं आ गया? यदि आया तो दिया गया रिलेशन वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है और इक्विवेलेंस क्लास भी है। इक्विवेलेंस क्लास सबसेट में टूटता है, उन सबसेट का इंटरसेक्शन निकालो तो फाई आए, यूनियन निकालो तो वही सेट आ जाए। यदि आया तब इक्विवेलेंस क्लास सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है, तब आप गलत निकाले हो। तो ये तो डिफिनीशन हुआ। जब क्वेश्चंस हम करेंगे इस पर तो ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद है इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मेन इंपॉर्टेंट होता है डिफिनीशन, कैसे डिफिनीशन कह रहा है उसके हिसाब से हम सारा काम करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब तीनों हों। इक्विवेलेंस क्लास कब हो? जब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो दिए गए सेट सबसेट में टूटता है, उन सबसेट का इंटरसेक्शन फाई और यूनियन क्या हो जाए? सेट हो जाए। सेट मतलब ये, तब उस कंडीशन में ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है।
कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि भरा पड़ा हुआ है आप सबके पास। बालाजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है 4-5, वो मैं करा दूंगा, विशेष ध्यान देकर उसको आप समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।